नमस्कार प्यारे साथियों। कल जो आपका एयरफोर्स का एसआरटी हुआ था, उस एसआरटी में बहुत से साथी बाहर हुए क्योंकि जो एसआरटी का जो पेपर था वो थोड़ा लेंथी था और थोड़ा साथियों ने प्रैक्टिस भी नहीं की थी। उसकी वजह से ये रेशियो देखने को मिला। तो प्यारे साथियों, आज हम एसआरटी के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन वही हैं जो कल एएससी पर पूछे गए थे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, वो है आपका, अगर आप एक प्रबंधक है और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो एक प्रबंधन होने के नाते आप क्या करेंगे? देखिए, उसे नौकरी से निकाल देंगे? नहीं, नौकरी से नहीं निकालेंगे। उसे सुधारने के लिए 2 हफ्ते का समय देंगे। वह समय क्यों देंगे? उस पर थोपेंगे नहीं। उसकी योग्यताएं और किसी दूसरी नौकरी में रुचि विकसित करने की कोशिश करेंगे। अरे वो इस नौकरी में आया क्यों है? उसकी रुचि होगी तभी तो आया है, तो दूसरी रुचि उसको क्यों देंगे? उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने की कोशिश करेंगे कि भाई वो क्या काम सही क्यों नहीं कर पा रहा है। तो राइट ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पे डी हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है, आपके इंटरव्यू के एक दिन पहले आपका दोस्त आकर आपको बताता है कि इंटरव्यू के लिए जो एक्सपर्ट हैं वह बहुत सख्त इंसान है, तो आप क्या करोगे? तैयारी बंद कर दोगे? नहीं भाई, तैयारी बंद क्यों करेंगे? इस बात से तसल्ली मिलती है कि आपने दूसरे पदों के लिए भी आवेदन किया है। नहीं यार, ये कोई लॉजिक नहीं बनता। प्रार्थना करते हैं कि सिर्फ आसान सवाल ही पूछे जाएं। नहीं भाई, ऐसी प्रार्थना नहीं करेंगे। परेशान नहीं होते हैं क्योंकि हमने क्या की है प्यारे साथियों, अच्छी तैयारी की है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। देखिए, जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, एसआरटी के अंदर हमें इमोशन नहीं रखना होता है। एसआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, हमें उनमें इमोशन नहीं रखना है और ऑथेंटिक बात पर जाना है। पहला अगर ऑप्शन हमें सही लगे तो उसको डायरेक्ट नहीं करना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद में धैर्य से उसका उत्तर देना है। जो लॉजिक लगे वही उत्तर देना है। ऑप्शन ए पढ़ने पर अगर वही लगी तो वो नहीं देना है, क्योंकि नीचे उससे भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और एसआरटी के अंदर इसी कारण से भी कई साथी बाहर हुए हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है प्यारे साथियों, वो है कि आप एक क्लब द्वारा आयोजित समारोह में शामिल होने गए। अचानक आपको एक खोया हुआ बच्चा बेतहाशा रोता हुआ दिखाई दिया। आप क्या करेंगे? उसे नज़रअंदाज करके चले जाएंगे? नहीं प्यारे साथियों, उसको नज़रअंदाज क्यों करेंगे? बच्चे से उसके माता पिता को ढूंढने के लिए कहेंगे। अरे भाई, बच्चा कैसे अपने माता पिता को ढूंढ पाएगा? ये भी गलत हो गया। उसके बाद में उसे रोना बंद करने और धैर्यपूर्वक अपने माता पिता का इंतजार करने के लिए कहेंगे। अरे जब वह खो ही गया, क्या पता उसके माता पिता कब आए, तब तक बच्चे की क्या हालत हो जाए। तो ये भी कोई लॉजिक सेंस तो नहीं बनता। डी ऑप्शन है, क्लब के अधिकारियों से संपर्क करेंगे और माता पिता के लिए घोषणा करेंगे। देखिए, उस क्लब के अंदर माइक भी लगा होता है, उसके अंदर हम बुलाएंगे कि एक कोई बच्चा है, उस अगर खो गया है तो उसके माता पिता इस जगह पर आ जाएं और अपने बच्चों को सुरक्षित ले जाएं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है कि क्लब के जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे और माता पिता के लिए घोषणाएं करवाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्यारे साथियों चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किसी संगठन के मुख्य कार्यालय का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति में क्या होना चाहिए? देखिए, अगर नेतृत्व की बात करेगा तो यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। व्यक्तित्व तो हर एक इंसान का सही होना चाहिए। जो मुख्य कार्यालय का जो प्रबंधन है प्यारे साथियों, उसमें धैर्य ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेशेंस ज़्यादा होना चाहिए। अगला है, जोखिम नहीं तो लाभ नहीं। नो रिस्क नो गेन, ये कोई इंग्लिश में बोलते हैं इसको, नो रिस्क नो गेन। जोखिम नहीं तो लाभ नहीं। तो देखिए, हर बार आप जोखिम ले लोगे, है ना, हर बार आप जोखिम ले लोगे, वो सही होगा क्या? नहीं होगा। मैं आपको कहूँ कि पहाड़ पर चढ़ जाओ और पहाड़ पर चढ़ जाने के मैं
और उसके बाद में उस पर जंपिंग करो, कूदो, नीचे कूदो, मैं आपको 3 लाख रुपए दूंगा। आप पैसा तो कमा रहे हो, आप लाभ तो कमा रहे हो, लेकिन क्या वो जोखिम से आप जो लाभ कमा रहे हो सही है क्या? आपकी डेथ भी हो सकती है। तो हर एक जोखिम हमें नहीं लेना चाहिए। लगता है कि जोखिम का मतलब लाभ नहीं है, ये कोई लॉजिक ही नहीं बना प्यारे साथियों। मानते हैं कि यह नारा सही है। यह नारा कैसे सही हो सकता है? कई जगह तो ये क्या है, गलत है। लगता है कि अनावश्यक जोखिम उठाना मूर्खता है। प्यारे साथियों, ये अच्छा है, ये हो सकता है। लगता है डी ऑप्शन, लगता है कि स्थिति का पूरी तरह से आकलन करने के बाद में ही जोखिम उठाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा फिट ये बैठ रहा है। सी ऑप्शन है कि लगता है कि अनावश्यक जोखिम उठाना मूर्खतापूर्ण है। ये भी देखिए, सी ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन डी उससे भी अच्छा है। पहले कोई भी स्थिति का आकलन करो, अगर जोखिम हद से ज़्यादा है तो फिर मत उठाओ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अच्छा हो गया। तो ऐसे पूरे ऑप्शनों को पढ़ना पड़ता है एसआरटी में। अगर ए ऑप्शन सही लगा तो वो नहीं कर सकते, क्या पता उससे नीचे बेस्ट ऑप्शन हो। जो 6 क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आपसे क्वेश्चन शुरू हुआ है। दिन में कड़ी मेहनत कर सकते हैं लेकिन रात में नहीं, क्यों नहीं कर सकते रात में? यार कोई लॉजिक बनता है क्या इसका? अगर परिस्थितियों की मांग हो तो अतिरिक्त घंटे काम करने में कोई आपत्ति नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन हो सकता है। भाई अगर मान लीजिए कि उपस्थिति की मांग हो तो अतिरिक्त घंटे काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। कोई परिस्थिति आ गई तो कर भी सकते हो अतिरिक्त घंटे भी, कोई ज़रूरी थोड़ी है। आप सुबह जल्दी उठते हो और जल्दी सो जाते हो इसलिए नहीं है यार, कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर आपको देर रात तक काम करना पड़े तो आपको नींद आती है। यार देखो, आपको देर रात तक काम करना पड़े तो नींद तो सभी को आती है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर परिस्थिति की मांग हो प्यारे साथियों तो अतिरिक्त घंटे काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास की नज़रें बहुत पैनी हैं। आपके जो बॉस हैं प्यारे साथियों, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसमें जो बॉस हैं उसकी नज़रें क्या है, बहुत पैनी है, तीखी है, और वे हर समय आपके प्रदर्शन का नज़र रखते हैं। आप क्या करेंगे? हैं, वो आप पर नज़र रखते हैं तो आप क्या करेंगे? असहज नज़रों को नज़रअंदाज कर देंगे क्योंकि यह उनका काम है। भाई उनका काम यह थोड़ी है, तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता। उनका काम तो बेसिकली है कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बॉस को यह बात धीरे से बता देंगे। बॉस को क्यों बता देंगे कि भाई तू मेरी तरफ क्यों देख रहा है? अपने वरिष्ठों को साफ साफ बता देंगे कि इस तरह की निगरानी आपके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। देखिए राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो सकता है, लेकिन डी भी पढ़ना पड़ेगा। बस अपना काम करते रहो। देखिए सी और डी बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे ऑप्शन होने वाले हैं। डी कह रहा है कि बस अपना काम करते रहो। भाई अगर अपना काम करते रहेंगे तो ध्यान तो एक तरीके से बॉस की तरफ जाएगा। तो अपने वरिष्ठों को साफ साफ कर देंगे कि आप कि इस तरह की निगरानी आपके जो प्रदर्शन है उसको क्या करती है, ख़राब करती है। या फिर आप डी लगाना चाहो, बस अपना काम करते रहो, तो भी आप कर सकते हो प्यारे साथियों। लेकिन मैं यहाँ पे जो सजेस्ट करूँगा मेरी तरफ से, वो ये कहूँगा कि अपना काम करते रहो। इसमें बॉस देखेगा, बॉस का काम है प्यारे साथियों, बॉस देखेगा, क्योंकि बॉस हमें पैसे दे रहा है, नौकरी जॉब दे रहा है, तो बॉस देखने का काम बॉस का है। इसमें हम किसी को कुछ नहीं कह सकते कि वो मेरी तरफ क्यों देख रहा है, मेरा प्रदर्शन ख़राब हो रहा है। आपका प्रदर्शन क्यों ख़राब हो रहा है? आपका काम है करना, वो काम करिए। अब प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वें क्वेश्चन में बोल रहा है, अपनी कार में यात्रा करते समय कुछ लोग आपको रास्ते में रोककर किसी घायल बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए कहते हैं। आप उन्हें रास्ता छोड़कर चले जाने के लिए कहेंगे? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें वहाँ पर अपनी प्रेजेंस दिखानी है। उन्हें पहले पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहेंगे। भाई पुलिस को फ़ोन करेगा तब तक बच्चा क्या पता डेथ हो जाए, क्योंकि बच्चा घायल हुआ है। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाएंगे, हो सकता है अच्छी चांस है, लेकिन डी ऑप्शन भी देखना पड़ेगा क्योंकि एसआरटी है। कार से उतरेंगे और किसी और से मदद मांगेंगे। भाई और से क्यों मदद मांगेंगे, समय वेस्ट हो रहा है। यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चे को तुरंत अस्पताल से ले जाएंगे। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था प्रश्न। 9 क्वेश्चन है, आप एक शोरूम में जाते हैं और वहाँ एक घड़ी पसंद करते हैं, लेकिन वह आपके बजट से बाहर है।
और अपनी तरह की आखिरी घड़ी है, आप क्या करेंगे? देखिए ए ऑप्शन कह रहा है आप वैसी ही लेकिन सस्ती घड़ी ढूंढेंगे। सस्ती क्यों ढूंढेंगे प्यारे साथियों? आप दोस्तों से पैसे उधार लेते हैं? नहीं। हाँ, दोस्तों से पैसे उधार ले सकते हैं। सी ऑप्शन है आप तय करते हैं कि आप उसे खरीद नहीं सकते और उसे छोड़ देते हैं। भाई जब हमें पसंद आ गई तो फिर हमें छोड़ेंगे भी नहीं। और आप वापस आते हैं कुछ देर बाद देखते हैं कि क्या वह अभी भी है वहीं है, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। यानी कि हम उस समय अपने दोस्तों से क्या ले लेंगे प्यारे साथियों? उधार ले सकते हैं। लेकिन ए ऑप्शन इसलिए नहीं हुआ आप वैसी ही लेकिन सस्ती घड़ी ढूंढते हैं। देखिए सस्ती घड़ी ढूंढेंगे तो वो ख़राब जल्दी हो जाएगी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। आप दोस्तों से उस समय क्या कर सकते हैं? बोरो ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आप एक टीम लीडर हैं और आपके दो सहकर्मियों के बीच तनावपूर्ण संबंध है। नतीजतन वे समूह गतिविधियों में अच्छा योगदान क्या नहीं दे पा रहे हैं। आप ऐसी स्थिति में कैसे निपटेंगे? देखिए ओ ऑप्शन है ऐसी छोटी छोटी बातों में क्या परेशान हो सकता हूँ, कम से कम काम तो दूसरे लोग ही कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। ये कोई लॉजिक ही नहीं है ये। अरे जब ये दो भी वर्क करेंगे तो और ज़्यादा जल्दी वर्क होगा। आप उनसे हाथ मिलाने में मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे? नहीं। आप उससे हाथ मिलाने में मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे? भाई ये हो सकता है, लेकिन सी ऑप्शन भी पढ़ना पड़ेगा। आप उन्हें पूरा कार्य देंगे जिनमें दोनों को मिलकर काम करना होगा। देखिए ये भी हो सकता है। डी ऑप्शन देखिए आप उन्हें योगदान न देने के लिए टीम से बाहर रखकर उन्हें दंडित करेंगे। नहीं प्यारे साथी, दंडित क्यों करेंगे? हम क्या करेंगे? उनसे हाथ मिलाने में मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी कि हम उनको क्या करेंगे? उनके जो तनाव है उनको बीच में कम करेंगे और उनसे आपस में सहमति करेंगे और उनको कार्य अलग दे देंगे। तो प्यारे साथियों फिर भी तनाव बना रहेगा, इसलिए हमें तनाव ही तो कम करना है और फिर वर्क भी करवाना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।